Hello friends, in today's video we will continue our ophthalmology session. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी को। न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये डील करता है किससे, हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे आइज़ को, उनके बारे में जो है हम यहाँ पे न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टडी करेंगे। जिसमें आपका यहाँ पे ऑप्टिक नर्व इंक्लूड होता है, क्रेनियल नर्व है, आपका विजुअल पाथवे है और यहाँ पे आपका प्यूपलरी रिफ्लेक्सेस है। अगर हम कॉमन प्रेजेंटेशन की बात करें जिसमें आपको विजन लॉस देखने को मिलेगा, डिप्लोपिया जिसका मतलब होता है डबल विजन, प्टोसिस जिसमें आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाएंगी, यहाँ पे प्यूपलरी आपका एबनॉर्मलिटीज़ और यहाँ पे कुछ आई मूवमेंट के डिसऑर्डर को जो है हम इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम जो विजुअल फील्ड जो हमारा होता है, देखिए दो तरीके का विजुअल फील्ड होता है। एक हो जाएगा आपका यहाँ पे लेफ्ट विजुअल फील्ड और राइट विजुअल फील्ड। यहाँ से देखिए यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से इन्फॉर्मेशन आती है, फिर यहाँ पे ये बाइफरकेट करती है, तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है और जो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है वो कहाँ पे जाता है, आपका राइट साइड में। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे नेजल रेटिना, ये हो जाएगा आपका टेम्पोरल रेटिना। उसके बाद बात करें ये स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक लेंस। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरल रेटिना होती है, देन आफ्टर यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, ऑप्टिक क्याज्मा जहाँ पे बाइफर्केशन होता है। देन बात करें हम लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस भी होती है और यहाँ जो है पोस्टीरियर साइड में आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया वो होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ यहाँ पे विजुअल पाथवे। तो विजुअल पाथवे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रेटिना। रेटिना क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे लाइट सिग्नल जो कि कन्वर्ट करती है किसमें, हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। मतलब जो हमारी रेटिना उसका मेन फंक्शन क्या है, वो जो लाइट सिग्नल आता है उसको ये क्या कन्वर्ट करती है किसमें, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देन अब तब बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे जो सेकंड नर्व है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ये क्या करती है, कैरीज करती है किसको, सिग्नल टू द ब्रेन। मतलब ब्रेन को सिग्नल कौन लेके जाता है, वो हो जाएगी आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व, डेट इज ऑप्टिक नर्व। देन हम बात करें यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा। देखिए ऑप्टिक क्याज्मा क्या है, यहाँ पे नेजल फाइबर क्रॉस, देखिए यहाँ पे जो जितने भी नेजल फाइबर है वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करते हैं। टेम्पोरल फाइबर रिमेन इपिस लेटरल, लेकिन जो आपके टेम्पोरल फाइबर होते हैं वो इपिस लेटरल। देखिए इपिस लेटरल का मतलब होता है सेम साइड, कॉन्ट्रा लेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये कैरी करता है किस, कौन सा, कॉन्ट्रालेटरल विजुअल फील्ड इन्फॉर्मेशन। देन हम बात करें यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, इसमें आपका यहाँ पे एलएनजी और थैलमस आता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे रिले करता है किसको, सेंसेशन को। देन आफ्टर यहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन। उसके बाद बात करें हम मेरिस लूप की, तो इसके कहाँ पे होता है, आपके टेम्पोरल लोब में, और ये क्या होता है अपर फील्ड, यहाँ पे विजुअल फील्ड। देन आफ्टर हम बात करें पैराइटल लोब फाइबर की, जो कि क्या होता है लोअर विजुअल फील्ड। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे आपका पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ये आपका ओसिपिटल एरिया है या फिर ओसिपिटल लोब आप बोल सकते हैं वहाँ पे, और ये क्या करता है आपके इमेजिंग की यहाँ पे प्रोसेसिंग को करता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्लिनिकल कोरिलेशन की, तो यहाँ पे लीजन इन एट ऑप्टिक नर्व, मतलब जब कभी भी आपको यहाँ पे जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ पे लीजन हो जाएगा तो उसके वजह से आपको यहाँ पे मोनोऑकुलर ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आपका लीजन जो है यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा पे हो जाए तब आपको यहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमिनोपिया, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है आपका यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर। अगर मान लीजिए लीजन हो जाए कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्टिक जो ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल होमोनो, यहाँ पे होमोनेमस हेमोनोपिया जो है वो देखने को मिलेगी। देन बात करें हम मेयर्स लूप्स की, अगर इसमें लीजन हो जाए तो यहाँ पे आपको टेम्पोरल लोब में क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रोक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल अपर, यहाँ पे क्वाड्रा एनोपिया जो है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पाई इन दी स्काई। देन अगर हम बात करें यहाँ पे पेराइटल लोब में अगर लीजन हो जाए तो उसके वजह से आपको यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल लोअर, यहाँ पे क्वाड्रा एनोपिया जो है देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पाई ऑन दी फ्लोर। देखिए यहाँ पे पाई ऑन दी स्काई और यहाँ पे पाई ऑन दी फ्लोर, मतलब अगर यहाँ पे मेयर्स लूप में लीजन हो तो आपको पाई इन द स्काई देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे पेराइटल लोब में लीजन हो तो आपको यहाँ पे पाई ऑन दी फ्लोर जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर किसके, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब होता है यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व। कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन और यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीजेस। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पेनफुल विजन लॉस देखने को मिलेगा, ये आपका यूरिलेटरल होता है और क्या हो जाएगा आपका एक्यूट होता है। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा आपका कलर विजन, यहाँ पे रेड, यहाँ पे डिसैचुरेशन टेस्ट आपको
इस कंडीशन में कराना पड़ेगा। देन हम बात करें यहाँ पर रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं RAPD। इसमें आपको यहाँ पे मार्कस गन प्यूपिल भी देखने को मिलेगी। फंडोस्कोपी में आपको यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क में भी अपियर नॉर्मल, यहाँ पे रेटिनो, यहाँ पे रेट्रोबुल्बर, यहाँ पे ON, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन और डू नॉट गिव ओरल स्टीरॉयड यहाँ पे एलोन, लेकिन आपको यहाँ पे ओरल स्टीरॉयड को नहीं देना। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस की, तो यहाँ पे इसके एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका कॉर्निया हो जाएगा, ये आपकी रेटिना होती है, ये आइरिस है, और यहाँ पे लेंस है, और पीछे जो है ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेम्ड ऑप्टिक नर्व, ये जो आपका एरिया है यहाँ पे क्या हो गया, आपका इन्फ्लेमेशन हो गया। अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन की बात करें तो ये देखिए ये सेल बॉडी हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स होते हैं, ये माइलिन शीथ है, एक्सॉन है, और यहाँ पे एक्सॉन, और यहाँ पे टर्म। देखिए हेल्दी माइलिन शीथ में जो है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये रोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे ठीक है, ये देखिए हेल्दी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे अनहेल्दी माइलिन शीथ, यहाँ पे देखिए जो ये माइलिन शीथ है वो क्या हो जाएगी, वो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर जो है डैमेज हो जाती है। किस कंडीशन में, यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस के कंडीशन में। दैन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पैपिलिडीमा की। ये क्या है, यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से जो है आपको पैपिलिडीमा जो है वो देखने को मिलेगा। कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसिफेलस, यहाँ पे इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं IIH। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बायलेटरल डिस्क स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्रांजिएंट विजन लॉस देखने को मिलेगा, जो कि वर्स हो जाएगा कहाँ पे, बेंडिंग या फिर जो है कफिंग के दौरान। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। फंडोस्कोपी में जो है क्या, यहाँ पे ब्लड डिस्क मार्जिन देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ हाइपरीमिक डिस्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे MRI एंड लंबर पंक्चर भी देखने को मिलेगा टू चेक द CSF प्रेशर। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड यहाँ पे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है किसके, यहाँ पे पैपिलिडीमा का, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वेट लॉस इन IIH। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैपिलिडीमा के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल एनाटॉमी ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या पैपिलिडीमा के केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बल्जिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क, या जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है ये क्या हो जाएगी, ये देखिए बल्जिंग, यहाँ पे नॉर्मल देखिए यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बल्जिंग हो गई है। ठीक है, बल्जिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये देखिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे अंदर की तरफ आने लगेगा, यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूराइटिस, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं AION। ठीक है, यहाँ पे इसके कॉज की बात करते हैं, यहाँ पे इस्कीमिया ऑफ यहाँ पे ऑप्टिक नर्व हेड। टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पे नॉन, यहाँ पे आर्टराइटिक, यहाँ पे AION, जो कि यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से, डायबिटीज़, और यहाँ पे स्लीप एपनिया की वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है अर्थराइटिक की अगर हम बात करें AION, इसमें क्या हो जाएगा आपको जॉइंट सेल अर्थराइटिस हो जाएगा, यहाँ पे GCS, और उसके साथ साथ ये एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे टेम्पोरल अर्थराइटिस के साथ। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे सडन पेनलेस विजन लॉस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा, और पेल सोलवेन ऑप्टिक डिस्क इन AION में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे NAION के केस में यहाँ पे नो इफेक्ट टू ट्रीटमेंट, लेकिन AION के केस में यहाँ पे जी हाई डोज क्या देंगे, यहाँ पे IV स्टीरॉयड देंगे, जिसको जेटिस यहाँ पे प्रेडनिसोलोन कब इमीडिएटली देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें प्यूपिलरी डिसऑर्डर की, तो प्यूपिलरी डिसऑर्डर में जो है ये कि रिलेटरी एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं RAPD। इसमें क्या मार्कस गन प्यूपिल आपको देखने को मिलेगा। यूजली कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑप्टिक न्यूराइटिस और यहाँ पे AION के केस में। यहाँ पे आपको स्विंगिंग, यहाँ पे फ्लैश लाइट टेस्ट अफेक्ट करेगी, यहाँ पे डायलेट इंस्टेड ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे हॉर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉज की बात करें तो यहाँ पे डिसरप्शन ऑफ सिंपैथेटिक पाथवे। यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्टोसिस, मायोसिस, यहाँ पे एनहेड्रोसिस जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं PAM इन हॉर्नी, इसकी ट्रैक है, आप याद कर सकते हैं। देन कॉजेज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको पेनकॉस ट्यूमर है, यहाँ पे कैरोटिड डाइसेक्शन है, और यहाँ पे ब्रेन स्टेम स्ट्रोक। ये क्या है आपके कॉजेज़ है किसके, हॉर्नर सिंड्रोम के। उसके बाद यहाँ पे एडिटोनिक पीपल की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पीपल है वो डायलेट हो जाएगी विथ यहाँ पे स्लगिश रिएक्शन टू लाइट, और लाइट के जो है प्रेजेंस, मतलब लाइट के इफेक्ट में जो है हमको स्लगिश जो है वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये डैमेज टू दी यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ये किसके वजह से होती है, क्योंकि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होता है वो डैमेज होता है, उसके वजह से जो है आपको ये देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड देखने को मिलेगी विथ यहाँ पे पाइलोकार्बिन यहाँ पे 1.0%। दैन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रेनियल नर्व पाल्सी की, जिसको हम बोलते हैं ऑकुलर मोटिलिटी
डिसऑर्डर। तो यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्यूलोमोटर यहाँ पे पाल्सी। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोटोसिस ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो आपकी प्यूपिल है वो डायलेटेड, देखिए यहाँ पे ये डायलेटेड प्यूपिल है इफ़ कंप्रेसिव कॉज। यहाँ पे जो है डाउन एंड आउट आई, और आई जो है आपकी डाउन भी होगी और यहाँ पे आउटवर्ड भी होगी। कॉजेज़ की बात करें हम तो यहाँ पे जो आपकी प्यूपिल जो है स्पेयरिंग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इस्कीमिया और यहाँ पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से प्यूपिल जो है इन्वॉल्व होती है यहाँ पे कंप्रेशन एनेरिज्म ट्यूमर, यहाँ पे पीसीए एनेरिज्म। वर्कअप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इफ़ पीपल इन्वॉल्व देन अर्जेंट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एमआरआई और सीटीए। देन फोर्थ नर्व की अगर हम पाल्सी की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वर्टिकल डिप्लोपिया, देखिए ये आँख जो है कहाँ पे चली गई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे वर्सन एट लुकिंग डाउन, मतलब जो है जब कभी भी आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये और क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। हेड टिल्ट टू अपोजिट साइड, यहाँ पे जब हेड टिल्ट करेंगे अपोजिट साइड में कॉजेज़ की बात करें तो ये कोई चोट लगने की वजह से या फिर जो है कॉन्जेनिटल मतलब बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सिक्स्थ नर्व पाल्सी की, तो सिक्स्थ नर्व पाल्सी, सिक्स्थ नर्व कौन सी होती है, एब्ड्यूसेंट। इसमें अगर पाल्सी हो जाए तो आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनएबिलिटी टू एबडक्ट आई, मतलब जो है हम अपने आई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एबडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसकी वजह से, ब्रेन ट्यूमर और ट्रोमा की वजह से, और डायबिटीज़। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सिक्स्थ नर्व पाल्सी की वजह से यहाँ पे इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होती है, मीडियल रेक्टस होती है, सुपीरियर ऑब्लिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, यहाँ पे लेटरल रेक्टस ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमको क्या हो गया, सिक्स्थ नर्व की पाल्सी हो जाएगी। पाल्सी होने की वजह से मतलब जो है ये लेटरल साइड में जो है नहीं मूव कर सकती, क्योंकि जो हमारी लेटरल वाली मसल्स है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैरालिसिस हो गई, जिसमें क्या होता है सिक्स्थ नर्व जो है वो इन्वॉल्व, यहाँ पे फेल टू एबडक्ट, मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगी कि जो हमारी आइज़ है वो क्या हो जाएगी, फेल टू एबडक्ट। किस केस में, यहाँ पे जब कभी भी हमारी सिक्स्थ नर्व की पाल्सी, डेट इज़ यहाँ पे एब्ड्यूसेंट नर्व की पाल्सी हो जाए तब। देन हम बात करें यहाँ पे निस्टैग्मस, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट होता है। टाइप्स की बात करें यहाँ पे जर्क निस्टैग्मस जो कि फास्ट एंड स्लो फेज होता है, और यहाँ पे पेडिकुलर निस्टैग्मस, यहाँ पे इक्वल फेज ऑसिलेशन। कॉजेस की बात करते हैं यहाँ पे पेरिफेरल वेस्टिबुलर, यहाँ पे इनर ईयर डिसऑर्डर, जिसमें आपको बीपीवी और यहाँ पे मीनियस डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। सेंट्रल में बात करें तो यहाँ पे ब्रेन स्टेम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और यहाँ पे स्ट्रोक। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ये विक्टर समर हो जाएगा, ये आपकी येलो कलर की रेटिना है और यहाँ पे आउटर लेयर स्क्लेरा होती है। ठीक है, निस्टैग्मस के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा ऊपर के साइड चला जाएगा और ये जो है आपका थोड़ा नीचे के साइड हो जाएगा। कौन सा, हमारी जो है यहाँ पे जो सिलरी मसल्स होती हैं वो, ये देखिए हमारी सिलरी मसल्स है, ये आइरिस है, ये कॉर्निया है, और ये आपका स्ट्रक्चर जो है एक्वासमर है, और ये हो जाएगा आपका लेंस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विजुअल फील्ड इफेक्ट के कुछ निमोनिक्स और उसके समरी की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोनो ऑकुलर विजन लॉस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व में लीजन होता है, और बाई टेम्पोरल हेमेनोपिया की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपके यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा लीजन, जो इट इज़ यहाँ पे पिट्यूटरी एडिट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे होमोनिमस, यहाँ पे हेमिनोपिया की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक में लीजन आता है, और यहाँ पे पाई इन द स्काई टेम्पोरल लोब जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मेयर्स लूप, और यहाँ पे पाई ऑन द फ्लोर पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं बेउम लूप। देन आफ्टर हम बात करें कुछ यहाँ पे हाई एल्ड वन लाइनर्स की, तो यहाँ पे जो है आपका मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, ऑप्टिक न्यूराइटिस का, तो वो हो जाएगा आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे पैपिलोएडिमा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी विथ प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट, तो ये हो जाएगा आपका पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म। और यहाँ पे डाउन एंड आउट आई विथ अपटोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी को इंडिकेट करेगा। डिप्लोपिया ऑन लुकिंग डाउन, डेट इज़ यहाँ पे स्टेयर इशू, यहाँ पे फोर्थ नर्व की पाल्सी को इंडिकेट करेगा। डिप्लोपिया विथ यहाँ पे लैटरल गेज, यहाँ पे सिक्स्थ नर्व पाल्सी के साथ एसोसिएट करता है। यहाँ पे जो आपका हॉर्नर सिंड्रोम साइन है इसमें आपको प्टोसिस, यहाँ पे मियोसिस और यहाँ पे एनहेड्रोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस की। तो मैस्थीनिया ग्रेविस क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है किसको, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। देखिए यहाँ पे जो आपकी एंटीबॉडीज़ होती है वो भी ब्लॉक करती है किसको, एसिटल कोलिन रिसेप्टर को एट दी यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो ब्लॉक करती है किसको, एसिटल कोलिन रिसेप्टर को। उसके वजह से आपको यहाँ पे प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस देखने को मिलती है। हॉलमार्क फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग
स्टार्टिंग यहाँ पे मसल वीकनेस देखने को मिलेगी और ये वर्स होती चली जाएगी जैसे जैसे हम जिसको उतना यूज़ करेंगे, और इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप रेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग या फिर रनिंग करना जो है इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, दैट इज़ यहाँ पे 85% केसेस में जो है यही होता है। स्पेसिफिक यहाँ पे मसल यहाँ पे काइनेज एंटीबॉडी जो कि 10% केसेस में देखी गया है, या फिर जो मोर सीवियर केसेस होते हैं उन कंडीशन में लीड टू यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, यहाँ पे मसल फटीग एंड वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑकुलर सिम्टम्स में फर्स्ट टू अपीयर इन 50% केसेस, यहाँ पे आप पटोसिस देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, यहाँ पे डिप्लोपिया, डबल विजन, यहाँ पे वीक आपको एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स भी देखने को मिलेगी। बुल्बर सिम्टम्स में आपको यहाँ पे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्फेजिया डेट इज़ डिफ़िकल्टी इन सैलोइंग हो जाएगा, यहाँ पर डिसआर्थरिया, यहाँ पे स्लर्ड स्पीच, और उसके साथ साथ आपको वीक चिविंग मसल भी देखने को मिलेगी। जनरलाइज्ड मसल वीकनेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका प्रॉक्सिमल यहाँ पे मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, कहाँ पे, हमारी आर्म और लेग्स की। उसके बाद यहाँ पे नेक वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे हेड ड्रॉप, यहाँ पे जो कि वर्सन हो जाएगा विथ एक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाएगा जब आप जो है रेस्ट करेंगे। रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सीवियर केस में आपको देखने को मिलेगा। मैस्थेनिक यहाँ पे क्राइसिस की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का सीवियर रेस्पायरेटरी मसल वीकनेस होगा लीडिंग टू यहाँ पे रेस्पायरेटरी फेल्यूर। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस की बात करें, यहाँ पे आइस पैक टेस्ट, यहाँ पे कूलिंग जो है वो इंप्रूव करती है पटोसिस, यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव टेस्ट। यहाँ पे एड्रोफोनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एड्रोफोनियम टेंसिलॉन टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग ACHE इनहिबिटर। उसके बाद हम बात करें इसमें आपको टेम्पोररी इंप्रूवमेंट ऑफ वीकनेस जो है वो देखने को मिलेगी। एंटी ACR एंटीबॉडी की बात करें जो कि क्या है गोल्ड स्टैंड, यहाँ पे 85% पॉजिटिव इन जनरलाइज्ड यहाँ पे मस्थीनिया ग्रेविस के केस में। यहाँ पे MUS के एंटीबॉडी टेस्ट इफ़ ACH जो है वो निगेटिव है तब आपको देखने को, तब जो है आप इसको परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, यहाँ पे ये शो करता है यहाँ पे डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। सिंगल फाइबर यहाँ पे EMG मोस्ट सेंसिटिव होता है जो कि शो करता है इंक्रीज्ड यहाँ पे जिटर। देन हम बात करें अगर आप यहाँ पे चेस्ट का CT या फिर MRI करेंगे तो यहाँ पे लुक फॉर थाइमोमा जो कि एसोसिएट करता है यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस, यहाँ पे 10 to 15% केसेस में। देन आफ्टर हम इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के तौर पर आप क्या देंगे, यहाँ पे सबसे पहले सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यहाँ पे पायरोडोस्टिग्मिन, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। देन एसिटल कोलिनेस्टरेज, यहाँ पे ACE इनहिबिटर जो कि इंक्रीज करेगा यहाँ पे ACH को यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। देन आफ्टर हम बात करें इम्प्रूव सिम्टम्स बट डज नॉट स्टॉप डिजीज़ प्रोग्रेशन, मतलब ये क्या करेगा, डिजीज़ के प्रोग्रेशन को तो स्टॉप नहीं करेगा लेकिन जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे इम्प्रूव कर देगा। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की अगर हम बात करें जिसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी क्या है यहाँ पे प्रेडनिसोलोन जो कि रिड्यूस करता है किसको, यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ को। स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट जिसमें आपका एजिथ्रोपिन हो जाएगा, और यहाँ पे माइकोफिनोलेट, और यहाँ पे मॉफ्टल, यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन, ये क्या है आपके इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है। देन यहाँ पे थाइमेक्टोमी की अगर हम बात करें तो इंडिकेटेड यहाँ पे इफ़ थाइमस इज प्रेजेंट, कब होगा, जब यहाँ पे थाइमस प्रेजेंट, एंड ऑल्सो यहाँ पे बेनिफिशियल इन द यंग पेशेंट विथ जनरलाइज्ड यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस। यहाँ पे सीवियर रिस्पायरेटरी वीकनेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे सीवियर रिस्पायरेटरी मसल वीकनेस की बात करें, इसमें आपको रेस्पायरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। ये ट्रिगर होता है किसकी वजह से, ये ट्रिगर आपका होगा यहाँ पे आपका इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से, यहाँ पे प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर जो है आपका यहाँ पे एमिनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से जो है ये क्या होगा आपका, ये ट्रिगर होगा। देन आफ्टर हम बात करें मैनेजमेंट की तो यहाँ पे प्लाज्मा फेरोसिस, यहाँ पे ओरल IV इम्यूनोग्लोबुलिन, यहाँ पे ICU केयर फॉर यहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट अगर नीडेड हो तो। देन अवॉइड करेंगे हम क्या है ACHE इनहिबिटर इनिशियली, क्योंकि ये क्या करेगा रिस्क ऑफ यहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन, इसलिए जो है क्या करेंगे हम इसको अवॉइड करेंगे। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस और यहाँ पे
कोलिनर्जिक क्राइसिस की, तो यहाँ पे देखिए कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो मैस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो जाएगा कि जो एसिटल कोलिन है वो इनफ अमाउंट में नहीं हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजीज़ वर्सनिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोलिनर्जिक क्राइसिस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे ACH जो है, यहाँ पे एसिटल कोलिन क्या है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे ओवरडोज ऑफ यहाँ पे पायरिडोस्टिग्मिन हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सीवियर वीकनेस देखने को मिलेगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे मसल क्रैम्प होगा, डायरिया, एक्सेसिव सलाइवेशन और रेस्पिरेटरी फेल्यूर भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मा फेरेसिस, यहाँ पे IVIG स्टेरॉइड दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, पायरिडोस्टिग्मिन जो है उसको स्टॉप करेंगे उसके, और जो है हम एट्रोपिन को इसमें देंगे। यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे हाइलाइटेड वन लाइनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्टोसिस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ डिप्लोपिया। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस की अगर हम बात करें तो anti-AChR एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मैस्थीनिया ग्रेविस। और मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट जो है मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या होता है, तो वो होता है आपका यहाँ पे सिंगल फाइबर, यहाँ पे EMG। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैस्थीनिया मैस्थेनिक क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे आपका इन्फेक्शन, और भी किसके थ्रू, यहाँ पे जो है यहाँ पे निमोनिया। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ड्रग जो कि वर्स कर देता है किसको, हमारा मैस्थीनिया ग्रेविस को, तो जो हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें आपका यहाँ पे जेंटामाइसिन होता है, ये क्या कर देगा यहाँ पे जो है मैस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन को क्या कर देगा, बद से बदतर बना देगा। उसके बाद हम बात करें मैस्थीनिया ग्रेविस की, यहाँ पे क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में इसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे एड्राफोनियम जिसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट जो है वो कराना पड़ेगा। यहाँ पे थाइमेक्टोमी जो कि हेल्प करता है यहाँ पे मैस्थीनिया ग्रेविस में, इफ़ यहाँ पे थाइमोमा हो या फिर यंग जनरलाइज्ड मैस्थीनिया ग्रेविस हो उस कंडीशन में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कंजक्टाइवा की। तो कंजक्टाइवा क्या है, कंजक्टाइवा एक तरह का यहाँ पे थिन ट्रांसपेरेंट यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि लाइन दी आईलिड एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ दी स्क्लेरा। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन, लुब्रिकेशन और इम्यून फंक्शन। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ए वर्क करता है एज ए बैरियर अगेंस्ट यहाँ पे इन्फेक्शन और फॉरेन पार्टिकल, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आना चाहे हमारे आइज़ में या फिर जो है यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होना चाहे तो इन सब से क्या करेगा, इसको हम ये जो है आपका ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये लुब्रिकेशन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है म्यूसिन, जो कि पार्ट है किसका, यहाँ पे टीयर फिल्म का, फॉर स्मूथ आई मूवमेंट। यहाँ पे इम्यून फंक्शन की बात करें तो ये कंटेन करता है लिम्फोइड टिश्यू फॉर इम्यून डिफेंस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ कंजक्टाइवा की, तो यहाँ पे जो कंजक्टाइवा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट बेस्ड ऑन लोकेशन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पैल्पिब्रल, जिसको हम टार्सल कंजक्टाइवा बोलते हैं, लाइन द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड। यहाँ पे ये क्या करता है, ये लाइन करता है जो हमारी आईलिड की इनर सरफेस होती है वहाँ पे, और ये फॉर्मली अटैच होता है कहाँ से, हमारी जो टार्सल प्लेट है वहाँ से, और ये क्या आपका हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ये ब्लीड इजीली ड्यूरिंग ट्रॉमा, मतलब जब कभी भी आपको यहाँ पे चोट लग जाएगी तो उस कंडीशन में आपको जो है ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बुल्बर कंजक्टाइवा की बात करें तो ये कवर करता है किसको, जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है किसका, हमारे स्क्लेरा का। देन आफ्टर बात करें ये क्या होती है आपकी, यहाँ पे लूजली अटैच्ड होती है और अलाउ करती है यहाँ पे फ्री मूवमेंट किसको, हमारे आई बॉल को। यहाँ पे एंड एट द लिम्बस, मतलब ये कहाँ पे एंड होती है, जो हमारा लिम्बस होता है वहाँ पे, वेयर इट मीट द कॉर्निया, और वहाँ पे ये किससे मिलती है, आपकी कॉर्निया से। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फॉर्निक्स, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवल सैक। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे ट्रांजिशन जोन बिटवीन द यहाँ पे पैल्पिब्रल और यहाँ पे बुल्बर कंजक्टाइवा। यह फॉर्म करता है फॉर्म सुपीरियर एंड इन्फीरियर फॉर्निक्स, जो कि यहाँ पे डीप रेसेस है। देन यहाँ पे साइट फॉर आई ड्रॉप एप्लीकेशन, और यही वो साइट होती है जहाँ पे हम आई ड्रॉप को हम जो है डालते हैं आँख में। देन हम बात करें यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ कंजक्टाइवा की, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारी क्या है एपिथेलियम, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पे गॉबलेट सेल भी देखने को मिलेगा एक्सेप्ट एट दी लिम्बस, लेकिन आपको लिम्बस पे नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे स्क्वेमस मिलेगी। सब म्यूकोसा की अगर हम बात करें, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, यहाँ पे आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगी विथ यहाँ पे लिम्फॉइड फॉलिकल्स, उसके साथ साथ ब्लड वेसल भी। देन हम बात करें यहाँ पे ब्लड सप्लाई और इनर्वेशन की, तो यहाँ पे आर्टरियल सप्लाई जो है ये ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी के द्वारा सप्लाई होती है, और वेनस ड्रेनेज जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। इनर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपर कंजक्टाइवा, जो कि यहाँ पे ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, V1 डेट ऑफ यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व की।
या फिर हम बात करें यहाँ पे लोअर कंजक्टाइवा, जिसमें क्या होता है आपका मैक्सिलरी डिवीजन डिजीज V2 यहाँ पे ट्राइजेमाइनल नर्व की। देन हम बात करें आफ्टर यहाँ पे कंजक्टाइवल डिसऑर्डर और उसके कुछ डिजीज़ की, तो यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आपको यहाँ पे पिंक आई देखने को मिलेगी। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे कंजक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन को ही हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे ये कॉज करता है, यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, इरिटेशन भी होगा, और यहाँ पे डिस्चार्ज टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका वायरल, यहाँ पे वाटर डिस्चार्ज, एडिनो वायरस, या फिर हाईली कॉन्टीजियस होता है। बैक्टीरियल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको प्रोलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा स्टेफाइलोकोकस के द्वारा, और यहाँ पे जो है स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा देखने को मिलेगा। एलर्जिक की वजह से आपको यहाँ पे ईचिंग भी देखने को मिलेगी, वाटरी आइज, और एसोसिएटेड विथ यहाँ पे एट्रोप्स। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे पिंगुसिला और यहाँ पे टेरिजियम। यहाँ पे पिंगुसिला की अगर हम बात करें तो इसमें आपको येलोइस, यहाँ पे येलोइस ट्राइंगुलर थिकनिंग ऑफ नेजल बुल्बर कंजक्टाइवा देखने को मिलेगा, डज नॉट क्रॉस दी कॉर्निया, लेकिन ये जो है आपकी कॉर्निया को क्रॉस नहीं करता है। टेरिजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको विंग शेप्ड यहाँ पे फाइब्रोवैस्कुलर टिश्यू, मान लीजिए ये हमारी आई होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये आई है, उसके बाद यहाँ पे एक विंग शेप, ऐसे विंग शेप स्ट्रक्चर होगा, देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा, ठीक है। उसको हम टेरिजियम बोलते हैं, जो कि ग्रो अप टू द कॉर्निया, कॉजेस यहाँ पे एस्टैग्मेटिज्म। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूवी एक्सपोजर क्या है, एक तरह का इसका रिस्क फैक्टर। और यहाँ पे ड्राई इन्वायरमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे आपका यहाँ पे अफ्रीका हो गया, या फिर जो है आपका राजस्थान हो गया, तो इन सब एरिया में जो है गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ पे इस टेरिजियम की कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देन अब बात करें हम यहाँ पे सब कॉन्जक्टाइवल यहाँ पे हेमरेज, ये क्या है, इसमें आपको यहाँ पे पेनलेस ब्राइट रेड पैच ड्यू टू यहाँ पे रप्चर ऑफ कंजक्टाइवल वेसल जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रोमा है, यहाँ पे सिक्वीजिंग और कफिंग, यहाँ पे हाइपरटेंशन और यहाँ पे कोगुलोपैथी जो है वो देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, जो कि रिजॉल्व हो जाएगी 1 to 2 वीक में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जॉइंट पेपलरी कंजक्टिवाइटिस। अगर हम इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन फ्रॉम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस ऑब्लिक यहाँ पे फॉरेन बॉडी, मतलब जो लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस जो है यूज़ करते हैं, मतलब परसिस्टेंटली जो है वो कंटिन्यू यूज़ करते हैं उसको फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से आपको जॉइंट यहाँ पे पेपलरी कंजक्टिवाइटिस जो है वो देखने को मिलेगी। सिम्टम्स में आपको इची, म्यूकोइड डिस्चार्ज और यहाँ पे कोबलस्टोन पेपली देखने को मिलेगा, कहाँ पे, हमारा जो आपका अपर आईलिड होता है। ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे स्टॉप कॉन्टैक्ट लेंस यूज और यहाँ पे स्टेरॉइड इफ़ यूजेस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कंजक्टाइवल ट्यूमर की, तो यहाँ पे कॉमन टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा और यहाँ पे लिम्फोमास की अगर हम बात करें। रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आईवी एक्सपोजर, यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, या फिर जो है एड्स के केस में आपको देखने को मिलेगा। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ हाई इल्ड वन लाइनर्स की, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है, तो वो हो जाएगा आपका एडिनो वायरस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे पेनलेस ब्राइट रेड आई विदाउट यहाँ पे विजन लॉस, ये कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब कंजक्टाइवल हेमरेज के केस में। यहाँ पे पेनलेस ग्रोथ डैट क्रॉसेस द कॉर्निया, ये जो है क्या स्ट्रक्चर बनाती है, ये होता है आपका टेरिजियम के केस में। कोबलस्टोन पेपली जो है ऑन द अपर आईलिड, ये आपको यहाँ पे जॉइंट पेपलरी कंजक्टिवाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्निया की, तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक तरह की यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, एवेस्कुलर और हाईली रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जो कि फॉर्म करती है क्या, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव सरफेस जो कि प्रोवाइड करता है यहाँ पे 75% ऑफ द टोटल आई रिफ्लेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे शील्ड ऑफ द आई फ्रॉम द डस्ट, माइक्रोब्स और यहाँ पे मैकेनिकल इंजरी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे ये अलाउ करती है लाइट टू पास थ्रू यहाँ पे फॉर यहाँ पे क्लियर विजन। देन हम बात करें यहाँ पे इसके एनाटॉमी की, तो यहाँ पे कॉर्निया इज़ इलिप्टिकल इन शेप, मतलब जो हमारी कॉर्निया होती है वो इलिप्टिकल इन शेप होती है। अगर उसके हम हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करें तो वो नियर अबाउट 12 mm होता है, और इसका वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो नियर अबाउट 11 mm होता है। यहाँ पे सेंट्रल थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 50 to 500 टू यहाँ पे 550 मिनिमम, और यहाँ पे पेरिफेरल थिकनेस जो होती है वो 700 मिनिमम होता है। कर्वेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एंटीरियर सरफेस का रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7.8 mm होता है, और पोस्टीरियर सरफेस की रेडियस की बात करें तो यहाँ पे 6.5 mm होता है। यहाँ पे स्टीपर इन द सेंटर, मतलब सेंटर पे स्टीपर होता है, और ये फ्लैटर होता है कहाँ पे, आपका पेरीफेरी पे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लेयर्स ऑफ कॉर्निया, ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, EBSD। तो यहाँ पे ई से हो जाएगा आपका एपिथेलियल लेयर, जो कि क्या है यहाँ पे
आउटर मोस्ट लेयर होती है किसकी, हमारी कॉर्निया की। इसमें आपको यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम विथ रैपिड हीलिंग जो है देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ कभी भी अगर इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे बहुत ही जल्द ये जो है आपको इन्फेक्शन या फिर जो है आपका इन्फ्लेमेशन या फिर जो है कोई भी इन्फेक्शन हुआ वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रैपिड हीलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बोवेंस मेम्ब्रेन, जो कि क्या है ए सेलुलर, जो कि बना होता है किसके साथ, यहाँ पे कोलेजन के साथ, और डज नॉट रीजनरेट, और ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि रीजनरेट नहीं हो सकता। देन हम बात करें यहाँ पे स्ट्रोमा, जो कि थिकेस्ट लेयर होती है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंपोज होता है किससे, यहाँ पे कोलेजन फाइबर टाइप 1 के साथ। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसमें आपको यहाँ पे टाइप 4 कोलेजन देखने को मिलेगा, और ये थिक मतलब जो है ये मोटी होती होती जाती है। जैसे किसी पर्सन की जो है एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। देन हम बात करें यहाँ पे एंडोथेलियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है किसका, कॉर्निया का। ये क्या है आपका सिंगल लेयर ऑफ हेक्सोनल सेल, जो कि मेंटेन कॉर्नियल के डिहाइड्रेशन और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। देन कुछ हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे इन लेयर्स की। तो यहाँ पे जो आपकी बोमेंस लेयर अगर डैमेज हो जाए तो इसके वजह से आपको यहाँ पे लीड टू परमानेंट स्कार। अब इसमें परमानेंट स्कार क्यों बनता है, क्योंकि ये जो लेयर आपकी होती है ना, ये क्या करती है आपकी, इसमें जो है आपका हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉट रीजनरेट, मतलब ये रीजनरेट नहीं होगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे कोई डैमेज हो गया है तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट स्कार बन जाएगा, वो हील नहीं होगा या फिर रीजनरेट नहीं होगा। देन हम बात करें यहाँ पे एंडोथेलियल जो अगर डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको कॉर्नियल एडिमा देखने को मिलेगा यहाँ पे ड्यू टू फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉर्नियल एडिमा जो है वो देखने को मिलेगा। कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट ड्यू टू, तो यहाँ पे ए वेस्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, उसकी वजह से जो है आप कॉर्निया जो है आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलती है। देन आप बात करें हम यहाँ पे रेगुलर कोलेजन अरेंजमेंट इन स्ट्रोमा, उसके साथ साथ यहाँ पे डिहाइड्रेशन, जो कि मेंटेन बाय यहाँ पे एंडोथेलियम किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो जो हमारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है उसकी वजह से जो है यहाँ पे डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये टीयर फिल्म लुब्रिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंडेंसन, जो कि अफेक्टिंग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे कॉर्नियल ईडिमा की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नियल ईडिमा का किसी को हो जाएगा तो उसको जो है क्लाउडिंग, मतलब जो है उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। स्कारिंग की बात करें तो ये क्या है आपका परमानेंट ओपेसिटी, और स्कारिंग कहाँ देखने को मिलेगी आपकी, जो यहाँ पे बोमेनियन जो है मेम्ब्रेन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, बोमेनियन मेम्ब्रेन वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन हम बात करें यहाँ पे, अच्छा ये तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है फ्रॉम द टीयर फिल्म, जब आपकी आइज जो है ओपन होती है। उसके बाद फ्रॉम द एक्वस हमर की बात करें तो यहाँ पे क्लोज टाइम ग्लूकोज एंड यहाँ पे न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें फ्रॉम यहाँ पे एक्वस हमर। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, क्रेब्स साइकिल में, यहाँ पे 35% एनर्जी जो है आपको मिलती है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 65% एनर्जी। देन हम बात करें यहाँ पे कुछ नर्व सप्लाई की, कि यहाँ पे कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो यहाँ पे रिचली इनर्वेटेड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, जो कि सप्लाइड बाय यहाँ पे ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ यहाँ पे V1, डेट इज़ यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व का जो V1 ब्रांच होता है वहाँ उसके द्वारा। और क्लिनिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यहाँ पे एफरेंट जो है क्रेनियल नंबर 1 और ईफरेंट जो था वो क्रेनियल नंबर 7, डेट इज़ यहाँ पे फेशियल नर्व। यहाँ पे कॉर्नियल हाइपोथेसिस की बात करें जो कि रिड्यूस्ड करता है किसको, सेंसेशन को, हाइपर यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स, यहाँ पे केरेटाइटिस, यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लेंस ओवरयूज जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे कॉर्नियल डिजीज़ और उसके कुछ डिसऑर्डर की। यहाँ पे कॉर्नियल अल्सर जिसको हम बोलते हैं केराटाइटिस, यहाँ पे देखिए इसका जो मेन कॉज जो होता है वो बैक्टीरियल कॉज हो जाएगा। और बैक्टीरिया में भी कौन सा बैक्टीरिया, सीडोमोनास। वायरल की बात करें तो यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, और यहाँ पे आपको फंगल ऑब्लिक कैंडिडा देखने को मिलेगा। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पेन, रेडनेस, फोटोफोबिया एंड डिस्चार्ज। यहाँ पे स्लिट लैम्प फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट विथ यहाँ पे इपिथेलियल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द कॉज, यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटीवायरल जो है ये क्या है आपको ट्रीटमेंट के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे केराटिनोकोनस। तो यहाँ पे केराटिनोकोनस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्रेसिव यहाँ पे थिकनिंग ऑफ कॉर्निया, यहाँ पे कोन शेप्ड यहाँ पे प्रोट्रूजन। यहाँ पे फिगर में देखें तो यहाँ पे देखिए ये थिकनेस हो जाएगी, और यहाँ देखिए ये कोन की तरह होगी। नॉर्मल तो आपका ऐसे है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये एलिवेशन हो गया, डेट इज़ यहाँ पे ये कोन की तरह आपको देखने को मिलेगी। उसमें आपको मुनसन साइन देखने को मिलेगी। लोअर आईलिड जो है वो बल्ज्ड एंड
ऑन डाउनवर्ड गेज, मतलब जो डाउनवर्ड गेज करेंगे तो यहाँ पे जो लोअर आईलिड होगी वो आपको ऐसा लिखेगा कि यहाँ पे बल्जिंग हुई है उसकी, मतलब फूला हुआ है। यहाँ पे सिसरोरिंग रिफ्लेक्स ऑन, यहाँ पे राइनोस्कोपी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे वोगट स्ट्राया फाइन लाइन इन द कॉर्निया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के तौर पर जो है माइल्ड यहाँ पर रिजिड कॉन्ट्रैक्ट लेंस, और सीवियर केस में आपको यहाँ पे कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग या फिर केराटोप्लास्टी जो है आपको करानी पड़ेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नियल यहाँ पे डिस्ट्रॉफीज़ की। तो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फूच, यहाँ पे एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लॉस ऑफ एंडोथेलियम, यहाँ पे कॉर्नियल इडिमा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लैटिस डिस्ट्रॉफी, जिसमें क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एमिलॉइड कॉर्निया जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे और देन कॉर्नियल डीजनरेशन। यहाँ पे कॉर्नियल डीजनरेशन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एस्कस यहाँ पे सेंसाइलिस, जिसमें आपको वाइट रिंग एट यहाँ पे कॉर्नियल पेरिफेरी पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे वाइट रिंग देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे बेनाइन कंडीशन होती है और ये एज रिलेटेड होता है। यहाँ पे बैंड, यहाँ पे केराटोपैथी की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पे, जो हमारा लिम्बस है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें आपको यहाँ पे क्रोनिक और यहाँ पे यूवीआइटिस और हाइपर कैल्शियमिया भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की, जिसको हम बोलते हैं केराटोप्लास्टी। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, जिसमें क्या हो जाएगा, फुल थिकनेस ग्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। देन डीप एंटीरियर लैमिलर केराटोप्लास्टी, यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं किसको हम, यहाँ पे एंडोथेलियम को। उसके बाद यहाँ पे एंडोथेलियल केराटोप्लास्टी, जिसको बोलते हैं डेस्टेक। इसमें क्या होता है, आपको सेलेक्टिव इंड्रो यहाँ पे थेलियम का ट्रांसप्लांट हम करते हैं। इंडिकेशन की बात करें कि कब कब हम केराटोप्लास्टी करते हैं, तो यहाँ पे केराटोकोनस के अगर किसी को हो जाए उस कंडीशन में, यहाँ पे कॉर्नियल स्कारिंग के केस में, और यहाँ पे फूश डिस्ट्रॉफी के केस में। यहाँ पे कुछ हाइल्ड यहाँ पे वन लाइनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यहाँ पे इन्फेक्टिव कॉर्नियल अल्सर, तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरियल, यहाँ पे जिसमें आपको सीडोमोनास इन यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र के केस में आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी कॉर्निया। और मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट दैट इज केराटोकोनस। और यहाँ पे कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी नर्व में इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे आपकी एफरेंट नर्व, यहाँ पे क्रेनियल नंबर 1, और यहाँ पे इफरेंट के लिए क्रेनियल नर्व नंबर 7 दैट इज यहाँ पे फेशियल नर्व। ट्रीटमेंट है केराटोकोनस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉर्नियल क्रॉस लिंकिंग भी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे बेनाइन आईलिड ट्यूमर की। यहाँ पे चेलेजियन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, हमारे मोबिमियन ग्लैंड को, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पेनलेस फर्म नोड्यूल ऑन दी आईलिड में आपको क्या फर्म नोड्यूल भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वार्म कंप्रेशन कर सकते हैं, या फिर जो है एक्सीजन इफ परसिस्टेंट, अगर ये परसिस्टेंटली है तो उसके लिए आप यहाँ पे एक्सीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद जेनथिलेमास की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे येलोइश प्लाग है कहाँ पे, मीडियल आईलिड में, जो कि एसोसिएटेड है किससे, यहाँ पे हाइपर लिपिडीमिया से। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लिपिड का कंट्रोल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सर्जिकल एक्सीजन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे पैपिलोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस पैपिलोमा, ये क्या है, एक तरह का बेनाइन इपिथेलियल ग्रोथ होता है किसमें, यहाँ पे HPV, यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से के साथ ये रिलेटेड होता है। ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे एक्सीजन इफ सिम्टोमेटिक है तो यहाँ पे एक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ आईलिड ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेसल सेल कार्सिनोमा में क्या देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट आई ट्यूमर है यहाँ पे 90% केसेस में। रिस्क फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे यूवी का आपको यहाँ पे एक्सपोजर देखने को मिलेगा। प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पर्ली नोड्यूल विथ यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्जिकल एक्सीजन, यहाँ पे मोर सर्जरी देखने को मिलेगी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर हम बात करें SSC, यहाँ पे मोर एग्रेसिव, देन यहाँ पे BCC और कैन मेटास्टेसाइज। देन प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे स्केली अल्सरेटेड लीजन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्रस्टिंग और ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट में आपको वाइड एक्सीजन और रेडिएशन इफ नीडेड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड कार्सिनोमा की, तो इसमें ये क्या है, आपका हाईली मेलिग्नेंट कंडीशन होती है, जिसमें ये क्या है, मोबिमियन ग्लैंड जो है ओरिजिन होता है इसमें। ये मिमिक्स करता है किसको, यहाँ पे चेलेजियन, जिसमें आपको डिलेड डायग्नोसिस देखने को मिलेगी, जो कि स्प्रेड करता है यहाँ पे लिम्फेटिक्स के थ्रू।
देखिए जितने भी यहाँ पे जो है आपके कैंसर या फिर ट्यूमर होते हैं, या तो देखिए वो हेमेटोजेनस स्प्रेड होते हैं या फिर जो है लिम्फेटिक स्प्रेड होते हैं। तो ये आपका सेबेसियस ग्लैंड जो है कार्सिनोमा जो है ये कैसे स्प्रेड होगा, तो ये होता है आपका यहाँ पे लिम्फेटिक स्प्रेड। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी आपको वाइट एक्ससीजन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिम्फ नोड इवेल्युएशन। यहाँ पे कंजक्टाइवल ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेनाइन कंजक्टाइवल ट्यूमर की बात करें जिसमें आपका कंजक्टाइवल न्यूअस आता है। ये क्या है, मोस्ट कॉमन बेनाइन कंजक्टाइवल ट्यूमर होता है जो कि ब्राउन फ्लैट और यहाँ पे एलिवेटेड लीजन होता है, रेली ट्रांसफॉर्म इनटू यहाँ पे मेलेनोमा। यहाँ पे कंजक्टाइवल पैपिलोमा की बात करें तो ये रिलेटेड करता है किससे, यहाँ पे हर्पीस, यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यहाँ पे 6 और 11 के साथ। ट्रीटमेंट में आपको सर्जिकल एक्ससीजन करना पड़ेगा अगर इफ़ सिम्टोमेटिक। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंट कंजक्टाइवल ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट कंजक्टाइवल ट्यूमर जो है यहाँ पे कंजक्टाइवल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि क्या है मोस्ट कॉमन यहाँ पे मैलिग्नेंट यहाँ पे कंजक्टाइवल ट्यूमर होता है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या होगा, देखिए ज़्यादातर केसेस में जो आपका यहाँ पे यूवी एक्सपोजर क्या है ये जो है आपका रिस्क फैक्टर होता है। और यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ साथ आपका स्मोकिंग भी क्या है यहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये स्लो ग्रोइंग होता है और यहाँ पे जिलेटिनस मास भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन और यहाँ पे क्रायोथेरेपी जो है हम कराते हैं। कंजक्टाइवल मेलेनोमा की अगर हम बात करें तो ये जो है एराइज होता है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग न्यूवस। यहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग न्यूवस होता है उसके थ्रू ही जो है ये आपका राइज होता है। इसमें कि आपको हाई रिस्क यहाँ पे मेटास्टेसिस देखने को मिलेगी टू द लीवर, लंग्स एंड दी ब्रेन। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें वाइड सर्जिकल एक्ससीजन के साथ साथ यहाँ पे एडजुवेंट थेरेपी भी देखने को। कॉर्नियल ट्यूमर की अगर हम बात करें तो रेयर यूजुअली अराइज फ्रॉम कंजक्टाइवा इंक्लूड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा। ऑर्बिटल ट्यूमर की अगर हम बात करें विद इन दी ऑर्बिट, यहाँ पे बेनाइन ऑर्बिटल ट्यूमर जिसमें आपको यहाँ पे कैवर्नस हेमेंजियोमा की अगर हम बात करें जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल ट्यूमर है एडल्ट में। एडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सा ट्यूमर है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कैवर्नस हेमेंजियोमा, जो कि क्या है यहाँ पे स्लो ग्रोइंग पेनलेस यहाँ पे प्रोप्टोसिस भी देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होती है आपकी आई की बल्जिंग हो जाएगी। ट्रीटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे और यहाँ पे सर्जिकल एक्ससीजन करेंगे। यहाँ पे डर्मोइड सिस्ट की अगर हम बात करें जो कि क्या है एक तरह का कॉन्जेनिटल ट्यूमर है जो कि कंटेन करता है डर्मल एलिमेंट हेयर एंड सीबेसियस ग्लैंड। कॉमन की बात करें तो यहाँ पे सुप्रोटेम्पोरल ऑर्बिट में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको सर्जिकल एक्ससीजन इफ यहाँ पे सिम्टोमेटिक। मैलिग्नेंट ऑर्बिटल ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे रेब्डो मायोसार्कोमा यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट यहाँ पे ऑर्बिटल ट्यूमर होता है चिल्ड्रन में। देन आफ्टर हम देखेंगे कि ये क्या है आपका यहाँ पे रैपिडली ग्रोइंग यहाँ पे पेनलेस आपको प्रोप्टोसिस भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आप कीमोथेरेपी और रेडिएशन कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 में देखने को मिलेगा, जो कि क्या है एक स्लो ग्रोइंग ग्रेजुअल विजन लॉस आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन और सर्जिकल एक्ससीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे इफ़ विजन यहाँ पे थ्रेटनिंग। यहाँ पे ऑर्बिटल यहाँ पे लिम्फोमास की बात करें हम जो कि एसोसिएटेड विद यहाँ पे सिस्टेमिक यहाँ पे लिम्फोमा। यहाँ पे आपको यहाँ पे सैल्मोन कलर्ड मास इन ऑर्बिट देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आपको रेडिएशन थेरेपी देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूवियल ट्रूमा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको आइरिस का, सिलरी बॉडी और कोरवाइड का ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्या आपको यहाँ पे बेनाइन यूवियल ट्यूमर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एरिस न्यूअस। ये क्या है एक तरह का फ्लैट पिगमेंटेड लीजन देखने को कहाँ मिलेगा आपको, आइरिस में, मॉनिटर्ड फॉर यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। देन आफ्टर हम बात करें कोरवाइडल न्यूमस की अगर हम बात करें तो ये क्या है कॉमनली पिगमेंटेड लीजन होता है कहाँ का आपका, कोरवाइड का। इसको भी मॉनिटर फॉर ग्रोथ यहाँ पे सस्पिशियस फॉर यहाँ पे मेलानोमा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंट यूवियल ट्यूमर की जो कि क्या है इसमें आपका यूवियल मेलानोमा था जो कि मोस्ट कॉमन यहाँ पे प्राइमरी इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंसी इन एडल्ट हो जाएगा। एराइज फ्रॉम यहाँ पे कोरवाइड, देन आफ्टर सिलरी बॉडी और यहाँ पे आइरिस से। कुछ यहाँ पे साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पिगमेंटेड डोम शेप्ड मास देखने को मिलेगा और यहाँ पे कॉलर बटन या फिर यहाँ पे शेप ऑफ यहाँ पे बी स्कैन अल्ट्रासाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑरेंज पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं लाइपोफ्यूसिन ऑन द फंडस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे रेडिएशन, ब्रेकियोथेरेपी और यहाँ पे ई न्यूक्लिएशन वो कराना पड़ेगा। रेटिनल ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे बेनाइन रेटिनल ट्यूमर में सबसे पहले आपका रेटिनल यहाँ पे हिमेंजियोब्लास्टोमा आता है जो कि एसोसिएटेड करता है यहाँ पे वॉन हिप्पल यहाँ पे लैंडाउ डिजीज़ के साथ। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे आपको लेज़र यहाँ पे फोटोकोगुलेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैलिग्नेंट रेटिनल ट्यूमर में रेटिनोब्लास्टोमा जो कि क्या है यहाँ पे पीडियाट्रिक ऑकुलर कैंसर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंसी होती है आपकी इन चिल्ड्रन में। जेनेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे RB1 जीन म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 13 पे आपको देखने को मिलेगी। साइंस में आपको यहाँ पे ल्यूकोकोरिया यहाँ पे वाइट रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो हमारी पीपुल स्ट्रेस बिस्मस देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं स्क्वेंट।
स्प्रेड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन जाता है, ब्रेन से आपका यहाँ पे बोन। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल ट्यूमर जो है उसको लेजर से या फिर कीमोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। और लार्ज ट्यूमर की अगर हम बात करें तो उसको हम ई न्यूक्लिएशन या फिर जो है आई का रिमूवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड के ट्यूमर की, तो यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा देखने को मिलेगा, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन बेनाइन लैक्राइमल ग्लैंड ट्यूमर है, जो कि पेनलेस, यहाँ पे स्लो ग्रोइंग और यहाँ पे सुप्रा टेम्पोरल ऑर्बिट यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल भी देखने को मिलेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लैक्राइमल ट्यूमर होता है। उसके बाद हम बात करें ये क्या है आपका पेनफुल रैपिडली ग्रोइंग इन्फिल्ट्रेटिव होता है। यहाँ पे पेरी न्यूरल इन्वेजन, जिसमें आपको यहाँ पर पुअर प्रेगनोसिस देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में आप सर्जरी और रेडिएशन जो है वो करा सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करें कुछ यहाँ पे हाई यील्ड वन लाइनर्स की, तो मोस्ट कॉमन यहाँ पे मैलिग्नेंट यहाँ पे आईलिड ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट कंजक्टाइवल ट्यूमर की बात करें तो यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और मोस्ट कॉमन यहाँ पे ऑर्बिटल ट्यूमर एडल्ट में तो यहाँ पे कैवर्नियस हेमेंजियोमा। और मोस्ट कॉमन ऑर्बिटल ट्यूमर चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे रेप्डोमायोसार्कोमा है। उसके बाद मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंसी इन एडल्ट तो यूवियल मेलानोमा हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन यहाँ पे इंट्राऑकुलर मैलिग्नेंसी चिल्ड्रन में तो यहाँ पे रेटिनोब्लास्टोमा। एंड द लास्ट वन जो है मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड के ट्यूमर की अगर हम बात करें तब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। तो ये था आपका यहाँ पे रैपिड रिवीजन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।